एक ऐसी लड़ाई जिसे इतिहास ने कभी नहीं भुलाया। एक ऐसा योद्धा जो हारकर भी अजेय रहा। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का वो दिन जब राजपूत शौर्य ने मुगल सत्ता को चुनौती दी। लेकिन सवाल ये है, क्या महाराणा प्रताप सच में हारे थे? आज हम इस युद्ध की हर परत को उखाड़ेंगे। रणनीति, राजनीति और इतिहास की वो सच्चाई जो किताबों में दबी रह गई। 16वीं सदी का भारत। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। अकबर ने एक के बाद एक राजपूत राजाओं को या तो अपने अधीन किया या उनसे वैवाहिक संबंध जोड़े। जयपुर के राजा भारमल ने अपनी बेटी जोधाबाई का विवाह अकबर से किया। मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर सबने अकबर की अधीनता स्वीकार की। लेकिन एक राजा था जिसने झुकने से इनकार किया। महाराणा प्रताप सिंह, मेवाड़ के शासक। अकबर ने कई बार प्रताप के पास अपने दूत भेजे, जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और खुद टोडरमल। संदेश हर बार एक ही था, अकबर की अधीनता स्वीकार करो तो मेवाड़ सुरक्षित रहेगा। लेकिन प्रताप का जवाब हर बार एक ही रहा, मेवाड़ का सिर किसी के सामने नहीं झुकेगा। यही अड़ियल रवैया अकबर को एक निर्णायक युद्ध की ओर ले गया। अकबर ने इस अभियान की कमान सौंपी अपने विश्वस्त सेनापति राजा मान सिंह को। मान सिंह खुद एक राजपूत था, जयपुर के कछवाहा वंश से। यही इस युद्ध की सबसे बड़ी विडंबना थी। एक राजपूत ही दूसरे राजपूत के खिलाफ लड़ रहा था। मुगल सेना में थे लगभग 80,000 सैनिक, हाथी, तोपखाना और अनुभवी मुगल घुड़सवार, जबकि प्रताप की सेना में थे मात्र 20,000 से 22,000 सैनिक। लेकिन इसमें शामिल थे वीर भील जनजाति के योद्धा जो हल्दी घाटी की पहाड़ियों को अपनी हथेलियों जैसा जानते थे। प्रताप का सबसे बड़ा हथियार था उनकी घरेलू धरती का फायदा और उनका सबसे वफादार साथी, उनका घोड़ा चेतक। चेतक एक नीले रंग का घोड़ा था जिसे प्रताप अपने प्राण से भी अधिक प्रिय मानते थे। युद्ध में घायल होने के बाद भी चेतक ने महाराणा को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और फिर वहीं वीरगति को प्राप्त हुआ। आज भी हल्दी घाटी में चेतक की समाधि है। 18 जून 1576 हल्दी घाटी की संकरी घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। घाटी इतनी तंग थी कि बड़ी मुगल सेना अपनी पूरी ताकत एक साथ नहीं झोंक सकती थी। यही महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी रणनीतिक चाल थी। महाराणा प्रताप ने आदेश दिया, आज या तो हम इतिहास लिखेंगे या इतिहास बन जाएंगे। राजपूत सेना पहाड़ियों से नीचे उतरी। तेजी से बाज की तरह पहले घंटे में मुगल सेना घबरा गई। हकीम खान सूरप्रताप का अफगान सेनापति मुगल मोर्चे पर टूट पड़ा। भील धनुर्धारियों ने पहाड़ियों से तीरों की बौछार की। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे प्रताप जीत रहे हैं। आधिकारिक तौर पर मुगलों ने हल्दी घाटी जीता, लेकिन उन्हें मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ नहीं मिली, प्रताप नहीं मिले। और कुछ महीनों में प्रताप ने अपने खोए हुए किले वापस जीत लिए। सवाल ये है, जो जीत जाने पर भी कुछ हासिल न हो, वो जीत है या हार? कुछ इतिहासकार प्रताप को नैतिक विजेता मानते हैं, वहीं आधुनिक मुगल इतिहासकार इसे अकबर की सैन्य जीत बताते हैं। प्रताप जीवन भर लड़ते रहे, उन्होंने कभी अकबर की अधीनता नहीं मानी। आज हल्दी घाटी सिर्फ एक रणक्षेत्र नहीं, यह भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है। महाराणा प्रताप का नाम उन लोगों में लिया जाता है जो ताकत के सामने नहीं झुकते। उन्होंने साबित किया, जीत सिर्फ युद्ध क्षेत्र में नहीं होती, कभी कभी जीत उस इरादे में होती है जो हार के बाद भी टूटता नहीं। आज भी राजस्थान के गांवों में चेतक की कहानियां गाई जाती हैं। आज भी बच्चों को बताया जाता है, हार मत मानो, चेतक की तरह अंत तक लड़ो। तो दोस्तों, हल्दी घाटी जीत किसकी थी? कमेंट में बताइए, आप किसे विजेता मानते हैं? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत